दुनिया में बहुत खोज हुई है जिससे सबका भला हुआ है। इतिहास में कुछ ऐसी खोज थी जिनसे व्यापार को बहुत फ़ायदा भी मिला। ऐसी ही एक खोज थी यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ते की। इसकी खोज की थी प्रसिद्ध नाविक वास्को दी गामा ने। उनकी यह खोज भारत और उनसे संबंध रखने वाले देशों के लिए किसी बेशकीमती चीज़ से कम ना थी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे भारत का रास्ता वास्को डी गामा ने ढूंढा। प्रसिद्ध खोजकर्ता वास्को दी गामा के जीवन और जन्म अलग अलग है। कुछ का मानना है उनका जन्म 1460 में हुआ और कुछ लोगों का मानना है उनका जन्म 1469 में पुर्तगाल में हुआ। वास्को डी गामा ने पहली समुद्री यात्रा से खोजा भारत। 8 जुलाई 1497 को भारत के व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार वास्को डी गामा ने अपने 4000 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ साउथ अफ्रीका के लिस्बन पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 जहाज थे। जहाज़ों का वजन लगभग 120 टन था। जहाज़ों का नाम साउ राइफल और साउ गैब्रिल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। वास्को दी गामा पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वो केंद्र द्वीप पहुंचे और 26 जुलाई को उनका बेड़ा के वाडे द्वीप के साउ टियागो पर पहुंचा। इसके बाद वास्को दी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के दक्षिण अटलांटिका से होते हुए घुमावदार रास्ता अपनाया और इस तरह वे अपने विशाल बेड़े के साथ 7 नवंबर को सांता हेलेना की खाड़ी पर पहुंचे। 16 नवंबर को मौसम में खराबी और तूफान के चलते यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को दी गामा ने मॉसलिस की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने अपने सामान रखने वाले जहाज और पेडराओं को अलग अलग होने के लिए कहा। वे 11 जनवरी 1498 को नटाल के तट पर पहुंचे। इसके बाद वास्को दी गामा ने अपने इस बेड़े के साथ एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे जिसे उन्होंने रियो द कोबर नाम दिया। इसके बाद वो क्लीमेन नदी पर पहुंचे जिसे उन्होंने रियो दोस बोन्स नाइन्स नाम दिया। वहीं इस अभियान में जहाज दल के कई मेंबर विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग से पीड़ित हो गए, जिससे 1 महीने तक यह अभियान रुक गया। 2 मार्च को बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पहुंचे। इस द्वीप में वास्को दी गामा को अरब के व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के बारे में जानकारी हासिल हुई। वहां पर सोने चांदी और मसालों से भरे 4 अरबी जहाज भी खड़े थे। वहां के शासक पेस्टा जोन ने वास्को डी गामा को 2 पोत चालक उपलब्ध करवाए। इस तरह अभियान दल 14 अप्रैल को मालेदीव में पहुंचा, जहां पर भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कालीकट का रास्ता जानने वाले एक चालक को साथ ले लिया। जब कालीकट पहुंचे वास्को दी गामा, हिंद महासागर में उनका बेड़ा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा, जहां पर वास्को दी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उस दौरान कालीकट भारत के सबसे अधिक व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 3 महीने तक यहाँ रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ मतभेदों के चलते वास्को दी गामा को कालीकट छोड़ना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को दी गामा के द्वारा भारत की खोज की खबर फैलने लगी। दरअसल वास्को दी गामा ने यूरोप के व्यापारियों, सुल्तानों और लुटेरों के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने की मंशा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगाली की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे। इसके बाद वास्को दी गामा मालिंदी के लिए निकले और 8 जनवरी 1499 को वो अजिन द्वीप पहुंचे। अरब सागर को क्रॉस करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा। इस दौरान उनके अभियान दल के कई सदस्य गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। वास्को दी गामा मालिंदी पहुंचने पर उनके अभियान दल की संख्या बेहद कम रह गई थी, जिसकी वजह से साउ राइफल जला दिया गया और 9 सितंबर को लिस्बन पहुंचे। 14 जून 1502 को वास्को डी गामा का यह बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के सोफला पोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद वे अरब तट का चक्कर लगाने लाए गोवा पहुंचे। वहीं भारत के कालीकट के उत्तर में अरबी जहाज़ों को लूटने के इंतजार में रुके। इस दौरान उन्होंने माल से लदे अरबी जहाज का माल जब्त करने के बाद उसमें आग लगा दी। कालीकट के हिंदू शासक जमोरी के दुश्मन के साथ संधि के बाद वास्को डी गामा का अभियान कालीकट के लिए रवाना हो गया। इसलिए जमोरी ने वास्को दी गामा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वास्को दी गामा ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर वास्को दी गामा ने पहले पोर्ट से सभी मुसलमानों को निकालने की धमकी दी और फिर पोर्ट पर जमकर बमबारी भी दी। यही नहीं, वास्को दी गामा ने जहाज पर अपना सामान बेचने आए करीब 38 हिंदुओं मछुआरों की भी जान ले ली। वास्को दी गामा अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान मलेरिया की चपेट में आ गए थे, जिससे 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में 55 या 56 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनका शव को पुर्तगाल लाया गया, जहाँ से उन्होंने अपना भारत यात्रा की शुरुआत की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।